Yes, students, till the previous video I explained you that about the industrial uh, industrial owners, rich peasants and poor peasants, कि किस तरह से इन लोगों ने सिविल डिसऑर्डिनेंस में पार्टिसिपेट किया. ठीक है. नाउ आई एम कमिंग ऑन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट वाज इंडस्ट्रियल वर्कर्स. नाउ व्हाट अबाउट द इंडस्ट्रियल वर्कर्स. बेटे देखो, अगर हम नॉर्मल सी एक चीज़ को यहाँ पर अगर नोट करें तो देखो, इंडस्ट्रियल ओनर रिच पर्सन्स थे और इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे दे आर वर्किंग अंडर देम, वो उनके अंडर काम कर रहे थे. तो एक चीज़ थी कि अगर इंडस्ट्रियल ऑनर पार्टिसिपेट कर रहे थे मूवमेंट के अंदर, तो वर्कर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया. क्यों? क्योंकि उनको क्या फील हो रहा था कि अगर इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा तो हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो पाएंगी. वाई? बिकॉज यहाँ पर इनकी डिमांड क्या थी कि इनको फुल प्राइसेस मिले, और नेचुरल है जो वर्कर्स हैं उनकी डिमांड क्या होती है? उनकी डिमांड होती है कि वेजेस कम किए जाएं. ठीक है. अब वर्क इंडस्ट्रियल ऑनर जो है वो वेजेस को बढ़ा दिया जाए, ये डिमांड होती है इंडस्ट्रियल वर्कर्स की. अब जो ऑनर है वो क्या चाहेगा? वो वेजेस बढ़ाना नहीं चाहेगा. ठीक है. तो इस तरह, इसलिए दिस इज द रीज़न दैट द इंडस्ट्रियल वर्कर्स डिडंट पार्टिसिपेटेड इनटू द मूवमेंट. उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया मूवमेंट में एट लार्ज स्केल, but somehow little bit and at a very small scale in some part of the area industrial workers also participated. industrial workers ने भी participate किया in this movement. ठीक है. अब कांग्रेस, एक रीज़न तो ये था कि वो यहाँ पर थे इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया. दूसरा रीज़न क्या था? that कांग्रेस was close to industrialist. कांग्रेस किसके क्लोज थी? इंडस्ट्रियलिस्ट के क्लोज थी. वो किन की डिमांड्स को ज़्यादा महत्व दे रही थी? वो इंडस्ट्रियल ऑनर्स की डिमांड को ज़्यादा महत्व दे रही थी. अब यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन करने वाली है कि यहाँ पर वो इंडस्ट्रियल ऑनर्स को महत्व दे रही थी. अगर पीजेंट्स की बात करते हैं तो कांग्रेस जो थी वो रिच पीजेंट्स के साथ थी, वो पुअर पीजेंट्स को ज़्यादा महत्व नहीं दे रही थी. तो वाई ओनली विद द रिच पर्सनस? बिकॉज मेन रीज़न जो इसमें ये था कि जो कांग्रेस को मनी मैटर्स जो उसके कंप्लीट होते थे, फाइनेंशियल जो उसको हेल्प मिलती थी वो इनसे मिलती थी, इंडस्ट्रियल ऑनर्स से और रिच पीपल. ठीक है. दिस इज द रीज़न दैट कांग्रेस इज विद देम. ठीक है. चलिए, कांग्रेस वॉज क्लोज टू इंडस्ट्रियलिस्ट, दैट्स वाई दे विल नॉट बी पार्टिसिपेटेड. But in 1930, thousands of workers of छोटा नागपुर participated in the movement. 1930 में छोटा नागपुर के जो बहुत सारे वर्कर्स थे, they participated in this movement. उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. ठीक है. अब एक चीज़ और है, जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो व्हाट दे हैव डन, उन्होंने क्या किया? उनके लिए स्वराज क्या था? एग्जैक्टली उन्होंने बायकॉट किया. They boycotted foreign goods. उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरह दिस कम ऑन स्ट्राइक्स, दे आर रिफ्यूज टू वर्क ऑन इन द इंडस्ट्रीज. ठीक है. तो दिस इज द industrial worker, the movement led by industrial workers. Okay. Now come on the next section of the society, that was women. Women was very important participant of this movement also. अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जैक्टली वुमेन जो है वो लार्ज स्केल पर इसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर आई. ठीक है. वुमेन पार्टिसिपेटेड एट लार्ज स्केल इन दिस मूवमेंट. दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मेकिंग सॉल्ट, पिकेटेड लिक्वर शॉप्स एंड शॉप्स that sold foreign goods. वुमेन्स ने उन शॉप्स को पिकेटेड किया जो लिक्वर शॉप्स करती थी और इसके साथ जो फॉरेन गुड्स को सेल करती थी. अब देखिए, लिक्वर शॉप्स, पिकेटिंग का मतलब क्या होता है? पिकेटिंग का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिकेटिंग में क्या होता है कि जो शॉप के बाहर जो डोर पर जो है पर्सन खड़े हो जाते हैं और वो कस्टमर को अंदर नहीं जाने देते, तो इसे पिकेटिंग कहते हैं. ठीक है. तो उन्होंने लिक्वर शॉप्स यानी कि जो वाइन वगैरह या शराब जो बेचती थी उन शॉप्स को पिकेटिंग की, और जो शॉप्स फॉरेन गुड्स को का व्यापार करते थे उन शॉप्स की पिकेटिंग की. तो इन दिस
where women participated at large scale because of civil disobedience movement. गांधी जी के अकॉर्डिंग जो वुमेन की पोजीशन तो सोसाइटी में बेटर नहीं हुई, बट उनका जो रोल था पॉलिटिक्स में वो ज़रूर इंक्रीज़ हुआ था। वो बाहर आई थी, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसमें जो यहाँ पर हाउ द पार्टिसिपेंट्स आर द मूवमेंट, इतना हम इसको कवर कर चुके हैं। नाउ वी विल सी कि इस मूवमेंट में कौन कौन सी कमियाँ थी। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई एक्सप्लेन यू अबाउट द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, लिमिट्स को। ओके, थैंक यू।